तो मैं आराम से मस्त खड़ी हुई, वो अनाउंस कर रहे हैं एंड द फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2024 इज। मेरे को ये सैश मिल गया कि आप मिस इंडिया पंजाब हो, तो अपने आप में एक फील तो हुआ कि हाँ मेहनत रंग लाती है। तो वो लगता है आपको जो सिस्टरहुड वहाँ पे फॉर्म होता है, ऑब्वियसली इतना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो साथ में, वो मेंटेन रहता है? तो मैं एक रैप मॉडल बनना चाहती थी। आई एडमायर कैटल जेनर, आई लव हर बिकॉज़ मैं उसका बर्थडे केक तक काटती हूँ, इतनी मैं पागल हूँ। ओके, हु इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू द पेजेंट वर्ल्ड एंड एक्टिंग एज वेल? आई थिंक सुष्मिता सेन। तो जो जिनका नहीं होता है उनको कैसे मोटिवेटेड रखना है कि वो अपना हार्ट इतना लूज ना करे? बिकॉज होता है सम गर्ल्स गो इनटू डिप्रेशन। फैमिली साथ है, भाड़ में है सब। सो व्हाट्स योर टेक ऑन एक्सप्लॉइटेशन दैट हैपेंस इन द इंडस्ट्री? लड़कियाँ रोज नहीं हुए यहाँ पर, तो अगर आप ज़रा सा थोड़ा सा लेट कर दे तो बीमार भी पड़ जाओ, तब उतने स्टेप पीछे हो जाते हो। चलो कम्पीट करो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। ऑब्वियसली आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, स्टेट्स का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। हाउ आर यू एज अ गर्लफ्रेंड? मैं देखो शक नहीं करती, सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं बहुत चिल बंदा हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम अमृतामी एंड मैं आज एक बेहद प्यारे से शो पे आई हूँ, द डिम्पल्ड वे, एंड आई लव द गर्ल हु इज होस्टिंग मी करेंटली। एंड मुझे लगता है कि ये शो बहुत ही प्यारा है। ये मेरी क्वालिटीज़ को, वैसे मेरी कई सीक्रेट्स भी बाहर आ रहे हैं, जिसको सीक्रेट्स जानने हैं ना लोगों के, तो ये शो को ना जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्ती भी है, हर चीज़ आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। सो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा ये द डिम्पल्ड वे। गो एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू। हाय एवरीवन, द डिम्पल वे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत, और आज के एपिसोड में हमारे साथ आई हैं एक ऐसी लड़की हु हैज़ लिव्ड एंड अचीव्ड समथिंग दैट सो मेनी यंग गर्ल्स ड्रीम्स ऑफ अचीविंग एंड लिविंग। शी इज़ नन अदर देन मिस इंडिया पंजाब 2024 अमृता सेठी। हाय अमृता, हाउ आर यू? हाय, आई एम टू गुड, आप बताइए। आई एम गुड एज वेल एंड इट्स सो गुड टू हैव यू हियर विद अस। सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm feeling very good and excited about the questions you're going to ask me, huh? Okay. And thank you for having me here. थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी की। सो हाउ डिड यू गेट इनटू पैजेंट? हमेशा से ड्रीम था या इट हैपेंड बाय चांस? I think ये dream था when I was just 13 year old. Okay. तो ये तब ड्रीम था, बट इसको धीरे धीरे जब एक्टिंग फील्ड में आई तो वो थोड़ा ड्रीम कम हुआ था। बट अचानक से मेरे मदर ने कहा ऑडिशंस निकल गए हैं, तो सडनली मैंने ऑडिशन दे दिया एंड दैट वाज सडन। ओके, में। सो यू वर इन स्कूल आई थिंक दैट टाइम, कॉलेज में? स्कूल में थी। स्कूल में थे, 13 दैट year सो यंग। ओके, सो ठीक है, तो पैजेंट वर्ल्ड इज़ वेरी कम्पिटिटिव, है ना? तो आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया फिजिकली एंड मेंटली टू गेट इनटू पैजेंट? बिकॉज इट टेक्स सो मच कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत आपका हाई चाहिए, तो कैसे किया आपने? आई थिंक सेल्फ बिलीफ तो बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे खुद पे भरोसा था कि आई एम ठीक है यार, जितने जावांगे झंडे गढ़ के आवांगे, ठीक है, सीधा ही गल है। ते जब मैं गई उत्थे, अपनी पंजाबी ऑडियंस भी है ना? हाँ ऑफ कोर्स है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਸੀ ਜਰਨੀ अच्छी गई, बट दैट वाज गुड। ओके, सो पैजेंट इस कंपटीशन का सबसे मेमोरेबल पार्ट क्या था आपके लिए? इसका मेमोरेबल पार्ट ये था कि जब मैं उधर जाती थी ना, मैं सबसे छोटी थी वहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कैन सेंस दैट, है ना? तो सभी मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करते थे। मेमोरेबल मोमेंट ये होता था कि वो मेरे बिना खाना नहीं खाते थे, उनको चाहिए होती थी मैं, कि लंच है डिनर है तो चाहिए लड़की हमको टेबल पे, एंड एवरीवन मेरे आसपास घेर के बैठ जाते थे मेरे को, सिंपल से। तो ब्यूटी पैजेंट के बारे में एक मिथ भी होती है बाहर से, जो अजम्पशंस होती है, आपको लगता है कि वो क्या अजम्पशन है जो आप बर्स्ट करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो? ये कहते हैं कि मतलब यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, कई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते कि ये लाइन किस काम की है एंड ऑल। नहीं, ये चीज़ जो है ना, एक लड़की को बहुत अच्छा एक स्टैमिना बिल्ड होता है उसके अंदर, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आगे बढ़ने के लिए, और लाखों नज़रें होती है उस पर एट दैट टाइम, और एक बहुत ही अच्छा चांस मिलता है ग्रो अप करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये तोड़ना चाहूँगी असम्पशन कि यहाँ पे आगे कुछ नहीं बनता, इट्स जस्ट अ वेलापंती। नो, ये काम है। तो आपकी पर्सनैलिटी को पैजेंट ने कैसी शेप किया? पैजेंट ने मेरे को काफ़ी स्टाइलिंग में मतलब मेरे चेंज आया। मैं सिंपल हूँ बहुत ज़्यादा। आई एक्चुअल में बताऊँ तो एक पंजाबी लड़की हूँ जैसे, तो आई एम सो सिंपल, बट पैजेंट ने मेरे स्टाइलिंग में को बहुत अच्छे से मतलब चेंज किया, एंड दैट वाज द बिगेस्ट चेंज आई हैव।
ओके, तो जब आपको क्राउन पहनाया गया एंड जब आपका नाम अनाउंस किया गया दैट यू आर मिस इंडिया पंजाब 2024, सो उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, क्या क्या फीलिंग थी उस टाइम पे व्हेन यू वॉन इट? अब पहली बात तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा नाम होगा। तो मैं आराम से मस्त खड़ी हुई, वो अनाउंस कर रहे हैं एंड द फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2024 इज, आई वाज लाइक ओके होगी कोई लड़की और कोई है ना। अमृता, मैं व्हाट, मेरा नाम? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा नाम होगा। यू नो एट द टाइम मैंने फिर उसको क्या बोला, मैंने कहा, मैंने सच में बोला, मैंने कहा जस्ट चेक योर रिजल्ट पेज, आर यू सीरियस दैट इट्स माय नेम? तो मैं जजेस को भी हंसा देती थी, वहाँ पे मेरा ये होता था। तो हाँ वो कहते हैं तो आई वाज लाइक वाओ, मैंने कर दिया। बट ये चीज़ थी कि मैंने इसके लिए ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सालों से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ये बस ये था कि जैसे आपने बोला ट्रू टू योरसेल्फ, है ना, तो वही चीज़ होनी चाहिए, वो था मेरा। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से यू वर द विनर? आई थिंक मेरी क्वालिटी, सभी लड़कियां बहुत हार्ड वर्किंग है वहाँ पे, अच्छी आई थी। मेरी क्वालिटी है कि आई एम सो ट्रांसपेरेंट, मतलब जो मैं सोचती हूँ वही मेरा फेस पे बोल देती हूँ। आई थिंक वो केयर फ्री भी आपका नेचर है जो शायद से बहुत पसंद केयर उनको फ्री आया है, मैं ज़्यादा, है बहुत ना? चिल गर्ल हूँ, मेरे को कोई परवाह नहीं होती जल्दी करके। सो बट हाँ, ओनली फैमिली के लेके मैं सीरियस हो जाती हूँ, अदरवाइज मैं तो खुद को लेके नहीं कभी सीरियस होती, इतनी वो होती हूँ, नॉर्मल रहती हूँ। ओके, सो कभी भी आपने ये फेस किया सेल्फ डाउट, या होता है ना कि आपको यू स्टार्ट टू काइंड ऑफ अपना 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 मोरल कैसे हाई रखना है, बिकॉज कंपटीशन लाइक वेरी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे ना, सो मेनी गर्ल्स जिनकी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है, समटाइम्स यू डू गेट इंटिमिडेटेड ना कि अरे यार ये शायद से मुझे नहीं आता, बट उस टाइम पे आपने मोरल कैसे हाई रखा अपना? हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? बहुत सिंपल वे बताती हूँ। मेरी रूममेट थी छत्तीसगढ़ की, अच्छा, विशाखा राय। हाँ, तो हम लोग वहाँ पर थी, तो बड़ी प्यारी है वो भी। 3-4 लड़कियाँ, जब हमें कुछ फील होता था ना कि हमारा मोरल बहुत डाउन हो रहा है, हमें बूस्ट चाहिए, हमें नेटफ्लिक्स प्रोवाइड किया हुआ था। रात को सोने के टाइम स्नैक्स ऑर्डर करके ना, ब्लिंकिट तो मेरा रोज होता था जितनी दिन मैं मुंबई थी, खा खा के मोटी हुई हूँ ना मैं। तो हमने नेटफ्लिक्स ला लेना, तो वही शुरू हो जाना, बस वो जो होता था ना, हम सोचते ही नहीं थे कि वी आर इन कॉम्पिटिशन, वी लाइक कोई अलग सी जर्नी पे आए हुए हैं, तो मज़ा आ रहा है, नए फ्रेंड्स हैं साथ में, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बस चल रहा है। तो वहाँ पे लड़कियों के बीच में एनवायरनमेंट कैसा था? कई बार ऐसा हो जाता है कंपेटिटिव ज़्यादा हो तो जेलिसी एंड ये सब चीज़ें रही, तो कैसे डील किया? कभी फील हुआ? वहाँ एक्चुअल में ना मुझे बहुत प्यारे वे में नहीं ट्रीट करते थे कि अमृता लाइक दैट। तो एक सिस्टरहुड था वहाँ पर, सच्ची बता रही हूँ। तो सभी लाइक एवरीवन वाज लाइक दिस इज द फर्स्ट पैजेंट, फर्स्ट बैच जिसमें कभी लड़ाई नहीं हुई। तो हो जाती है ऑब्वियसली, तो कहते केयरिंग एक दूसरे के लिए, किसी की हील ही मिली तो कोई दे देता अपनी, ऐसे कर रहे थे, हेल्पफुल था, बहुत प्यारा बैच था। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो होता ऑब्वियसली, एट द एंड वी आर फॉर कॉम्पिटिशन, बट जो पिछले 30 दिन हम रहे हैं इकट्ठे, वो भी तो एक चीज़ होती है ना। तो वो लगता है आपको जो सिस्टरहुड वहाँ पे फॉर्म होता है, ऑब्वियसली इतना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो साथ में, वो मेंटेन रहता है? आई थिंक आफ्टर पैजेंट स्कैटर हो जाते हैं सभी, डिफरेंट प्लेसेस, जो ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ना, बट स्टिल अभी भी हम लोग टच में होते हैं। कोई बात याद आ जाए तो कॉमिक वे में उसको बर्थडे विश कर दिया, तो वो बात को लेके हम बात कर लेते हैं, बट हाँ ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं सारे, ये तो सभी जगह है। हाँ, ट्रू। सो पैजेंट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है आपके फिजिकल अपीयरेंस पे, तो हाउ डू यू मैनेज टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ कि आपकी जो ह्यूमिलिटी है, आपकी एसेंस जो आपकी अपनी है एज अ पर्सन, वो लूज आउट ना हो? बिकॉज इस पर इतना फेम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे अपने इस वर्ल्ड में भी, हाउ डू यू मैनेज टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ? एक्चुअल में मैं बताऊँ तो जो हमारे अंदर है ना, अगर आप सीधा रख दोगे ना, आगे वाला बंदा थोड़ा सा फील कर लेगा अगर वो बात बुरी लगी उसे, बट अगर आप उसको अंदर दबाए रखोगे ना, फील करोगे, वो आपको भी तंग करेगी और आपको उसके लिए नफरत भी जगाएगी एक तरीके की। इसलिए जो बात है वो डायरेक्ट बोल देते हैं। तो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहो, कभी भी कोई चीज़ हाइड करने की जरूरत नहीं होती। आप अगर मम्मी से नाराज हो, आप बोल देते हो ना कि मम्मी मुझे ये बात बुरी लगी है, ये बात है, ये तो ना मम्मी से मुंह बना के बैठे रहोगे 2-3 दिन, बुलाओगे नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर इस दुनिया पे लोग हैं तो मतलब बुरा भी मान जाते हैं, गलती भी हो जाती है, बट बी ट्रू टू योरसेल्फ। जो भी है झूठ मत बोलो, सीधा बोल दो, अगले को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन झूठ बोलोगे ना उसको फिर बाद में पता चले तो डबल बुरा लगता है। इसलिए सिंपल सीधे साधे रहो यार, जीना है तो जियो, बस सिंपल।
तो आपने पैजेंट में रह के ऐसी कौन कौन सी चीज़ें और लेसन सीखे जो आप लोगों को भी बताना चाहोगे दैट दिस इज समथिंग आई लर्नड आउट ऑफ इट? एक्चुअल में कई बच्चे हॉस्टल लाइफ एंजॉय करते हैं ना, मैं कभी मम्मा के बिना नहीं रहती इतनी देर। अभी मैंने सीरीज भी की थी ना, तो 1.5 मंथ थी, बट बीच में जाती थी मम्मा पास, लाइक 8 दिन बाद चलेगी। वहाँ इतनी दूर मुंबई में और मम्मी के बिना, तो मैं एक चीज़ कहूँगी, वहाँ पर आपको खुद मैनेज करना पड़ता है हर चीज़। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई बीमार हो, कुछ है, हर चीज़ का अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा गेन हुआ एक्सपीरियंस कि अपना ध्यान खुद कैसे रखना है। वरना मम्मा के ऊपर अभी भी रिलाई करती हूँ मैं। अभी भी कुछ हो जाए, मम्मा ये हो गया, मम्मा हेयर्स में ये प्रॉब्लम है, कर दो कुछ, ये हो कर दो। बट एट द टाइम मम्मा नहीं होगी वहाँ पर। तो मैंने ये चीज़ें सीखी कि कैसे सेल्फ रिलायंट रहना है। लाइक अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी आए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, किसी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वहाँ पर भी कईयों के दिल टूटते हैं, कईयों साथ मतलब मिलते हैं। तो किसी को पॉजिटिव कैसे रखना है। बहुत, मेरी रूममेट इतनी प्यारी थी ना, आप क्या बताऊँ, कॉफ़ी ऑर्डर करेगी, मेरे लिए साथ में करेगी ऑर्डर, पूछेगी नहीं, बस उसको पता पी लेगी, ये चल नहीं पिएगी तो मैं पी लूँगी। तो वो होता था उसका। तो बाकी लड़कियों में पैजेंट में आपने वाइल ड्यूरिंग द कंपटीशन आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और लड़कियों से? मैंने फिटनेस बहुत सीखी। हालांकि मैं वहाँ से 6 किलो खा के गेन करके आई। मैं जिम में जाती थी ना, मैं बैठ के देखती थी जैसे उसको। मेरी रूममेट ना मैक्सिमम योगा करती थी। मेरे मम्मा बहुत देर से कह रहे कि योगा स्टार्ट कर, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, मेडिटेशन, नॉट फॉर योर लाइक आउटर हेल्थ बट इनर मतलब वो भी अच्छा हो जाता है कोर। तो लाइक ओके, हर बच्चे को बोलती है माँ, आपको पता है कि बच्चा कहता है ओके कर लेंगे यार, जो ऑलरेडी पतला हो तो ऐसे ही कहता है। जब मैं मिस इंडिया में गई, आई वाज 50 kg एंड जब मैं वापस आई 56 kg। तो आप 56, नाइस। यू नो, वहाँ की स्वीट्स मेरे को इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है ना, वी स्टिल इफ आई रिमेंबर। तो भाई इतनी भूख लगती है मेरे को याद करके। भाई हर कोई डिफरेंट स्वीट्स होगी आपके, ऑब्वियसली वहाँ 7 स्टार आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो खाने का तो मैं तो कहती थी भाई जाए, खाना है, भाई ज़िंदगी है। इतना खाया मैंने, 6 किलो गेन कर। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्ट नहीं करता था कि कोई, क्या था नहीं वहाँ इन्विजिलेटर? इन्विजिलेटर तो थे, हाँ। वो थोड़ा कहते थे नो अमृता, हमें भी हाँ डांट पड़ जाती थी कई बार। हाँ, तो छुप छुप के खा जाते थे हम लोग। लाइक हमें टेक अवे कर देते थे, ब्रेकफास्ट के टेक अवे कर लो, तो हमें देना उन्होंने बॉक्स, तो जो लेना है। तो मैं तो सारा ब्रेकफास्ट स्वीट से भर लेना, मफिन्स, केक्स हैं, क्रोसान वगैरह सब कुछ। लाइक वो कहते थे ये बढ़िया ना, ये देख नहीं सकता, बॉक्स भर लिया इसने। बहुत फूडी थी। व्हेन यू वॉन द क्राउन एंड यू हैड द जर्नी, ठीक है, उसने आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज किया लाइफ और करियर दोनों को लेकर? जब मेरे को ये सैश मिल गया कि आप मिस इंडिया पंजाब हो, तो अपने आप में एक फील तो हुआ कि हाँ मेहनत रंग लाती है, मतलब वो चीज़ में बिलीव हो गया। तो अगर मेरे में कोई चेंज आया इसके बाद से, मैच्योरिटी भी काफ़ी गेन कर ली बाहर रह के, दूर थोड़ा सा। तो बस यही चीज़ें कुछ गेन की। सो हाउ डिड विनिंग मिस इंडिया पंजाब चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ एंड आपका करियर एज वेल? करियर में चेंज तो वैसे ज़्यादा भी नहीं आया, वैसे चल रहा है जैसे चल रहा है। बट एक चेंज आ गया था कि एकदम ब्रेक हो जाती है ना, जैसे पंजाबी इंडस्ट्री में सॉन्ग्स कर रही हूँ रेगुलर, सीरीज़ कर रही हूँ रेगुलर। तो मेरे जो प्रोडक्शन में है, प्रोड्यूसर्स हैं नोन, दे वर लाइक, पीछे से मेरे को एक सॉन्ग आया था, कौन था वो, हाँ सॉरी, अर्जेंटिलो। बीच में मुझे 9 to 10 सॉन्ग्स आए एंड बिकॉज ऑफ माई पैजेंट जर्नी मैंने छोड़ दिए। और एक तो मुझे बाहर का टूर था, अमेरिका जाना था, तो वो भी चला गया। तो मेरे को इतना वो हुआ कि मैंने पैसे भी लगा दिए और मेरा वो भी चला गया। बट मैंने कहा चल कोई नई जर्नी मिली, एक एक्सपीरियंस मिला मुझे। आई वाज लाइक ओके, कोई इशू नहीं है। बट मेरी इंडस्ट्री ने एक ही चीज़ का चेंज ये आया कि तूने गैप बहुत ले लिया, बिकॉज पता है इंडस्ट्री की रनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि लड़कियाँ रोज़ न्यू है यहाँ पर। तो अगर आप ज़रा सा थोड़ा सा लेट कर देते हो, बीमार भी पड़ जाओ, तो आप उतने स्टेप पीछे हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा चेंज आ गया था, बिकॉज मैं ऑलरेडी थी इसमें करियर में, अपने में एक्टिंग में। तो पैजेंट के कारण थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, बट अब इट्स अगेन ओके। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे उसको रिकवर करने में, बट हाँ हो गया था। अच्छा, तो ठीक है, फिर डायरेक्टली यू वर ऑलरेडी डूइंग इन पंजाबी इंडस्ट्री, आप एज एन एक्टर ऑलरेडी सीरीज कर चुकी थी, वेब सीरीज जो भी लॉन्च हो रही है उसके बाद ही गई हूँ मैं। आपको लगता है डिड इट हेल्प यू टू गेट इनटू इट, या ऑलरेडी आप ग्रूम्ड थे कंपैरेटिवली अदर कंटेस्टेंट्स? ऑलरेंड ग्रूम्ड थी, बिकॉज वो अभी काम इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रही हैं, मतलब उनको मिलेगा। मैं ऑलरेडी वर्क कर रही थी, तो वो मुझसे एक्सपीरियंस ही पूछती थी एक्टिंग का। एंड कुछ गर्ल्स तो मुझे बोल भी रही थी कि पंजाबी इंडस्ट्री में सॉन्ग्स होते हैं तो मुझे लेट अस नो, लाइक। तो वो
उनका भी एक होता है ना अलग सा होता हो रहा, तो मेरा अलग था कि मेरा कोई होता कि जाके काम ही करना है मैंने, उनका ये होता कि जाके हमने वर्क मिलेगा हमको, मेरे को पता है जाके मैंने काम करना है, तो मेरे को पीछे तो मतलब यू केम फ्रॉम अ वेरी सिक्योर प्लेस मेंटली ना, तो मुझे लगता है उसकी वजह से बहुत हेल्प मिला वी कांट से आपको, सिक्योर इन द सेंस कि दैट यू आपको No, शायद से already अपने मेरे को, औरों के साथ अपने compete करने का आपको, ताकि यू आर डूइंग गुड, तो काइंड ऑफ यू प्रेजेंट योरसेल्फ वेरी नाइसली। अभी मैंने आपको पहले बोला था ये दोनों लाइंस जो है ना अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग लाइंस है ना, सो मुझे ये था कि कुछ नया भी देखने को मिल जाए, है ना, बिकॉज मेरे को एक रैम वॉक स्टार्टिंग से बताती हूँ, मैं एक रैम मॉडल बनना चाहती थी। आई एडमायर कैटल जेनर, आई लव हर, बिकॉज मैं उसका बर्थडे केक तक काटती हुई इतनी मैं पागल हूँ। ओके। तो लाइक ऐसा था, तो बट लाइक अब नहीं, उसके लिए मुझे बाहर एजेंसी वगैरह बाहर चाहिए था, मुझे इंडियन नहीं जाना था। तो फिर मैंने एक्टिंग लाइन में जब स्टार्ट अप हुआ तो इतनी आदत पड़ गई, ऑब्वियसली पैसा कमा लगता होता, कहता चला आने दो यार, फिर बंदा लगा रहता है, तो दैट वाज हैपनिंग विद मी, तो वही अभी तक चल रहा है। तो बीच में मिस इंडिया आया तो मैंने 2 महीने काफ़ी छोड़ दिया काम, तो वो हो गया था मेरा गैप काफ़ी। अच्छा, ठीक है। तो चलो लेट्स गो बैक टू द अमृता बिफोर पैजेंट एंड आपका एक्टिंग फील्ड, राइट? आप पहले कैसी थी? बचपन से ही बहुत कॉन्फिडेंट थी या क्लियर थी कि मुझे बड़े होके ये करना है, एक्ट्रेस बनना है या पैजेंट में जाना, मिस इंडिया बनना है? आई थिंक बचपन में ज़्यादा थी मैं इसके लिए कि मुझे पैजेंट में जाना है, मुझे मिस इंडिया में जाना है, एंड बचपन में ज़्यादा थी। जब धीरे धीरे आगे कर रही मैं, तो फिर उसमें फोकस हो गया एक्टिंग में, तो उसमें थोड़ा सा कम हो गया था। अदरवाइज मैं बहुत ही एक चुलबुली सी लड़की, चाइल्ड, एक होता है ना कॉमिक से चाइल्ड होता है, कि एक होता है कि मतलब जो सीरियस भी वो ना इशू, तो उसमें भी वो कॉमिक कुछ ना कुछ कर देगा कि सभी कहेंगे यार तो अभी भी सीरियस नहीं है, ऐसी लड़की थी मैं। एंड बहुत कुछ देखा स्कूल टाइम पे भी। मुझे अभी तक याद है, एक बार ना आई वाज इन 11th, तो एक बेंच पे ना किसी ने लिख दिया आई लव अमृता, मैं रोने लग पड़ी। क्यों? पता ही नहीं क्यों, हाँ। ये क्या हो गया, मैं रोने लग पड़ी। पीटी सर तक बात पहुंच गई, तो कहते क्या हो गया, मैं कहते कल कोई पिछली क्लास बैठी थी, एग्जाम था, पकड़ के लाओ, बच्चे बुच्चे पकड़े पता नहीं लगा किसने लिखा, मैं पागल की तरह रो रही हूँ। मैं वो कहते तेरी क्या गलती है इसमें, तुझे क्या हो गया, मैं वही रोई गई। मैं इतनी पागल थी एट दैट टाइम, इतनी मतलब वो कहते ना जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बच्चों वाला होता है, वो अभी भी मेरे में एक चाइल्डिश नेचर है मेरा। माय मदर यूज्ड टू से कि जब भी तुम सेट पे हो ना, बी मैच्योर, बी फोकस्ड, है ना, तो मैं कहती हूँ मैं फोकस्ड रहती हूँ, मैं मैच्योर भी रहती हूँ, बट मेरा एक चाइल्डिश नेचर है ना, वो निकल आता है, बट वो मेरे मेकअप हेयर्स वाले ही देखते हैं, वो बाकी सब वहाँ से मैच्योर रहती हूँ। ठीक है। तो हु इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू द पैजेंट वर्ल्ड एंड एक्टिंग एज वेल? आई थिंक सुष्मिता सेन बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, बिकॉज मैंने जब उनको देखा 1994 में, सुष्मिता सेन वाज क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स 1994, तो मैंने कहा वाओ यार, ये बंदी में दम था। एंड उसके बाद काफ़ी आए, लाइक लारा दत्ता हो गए, कितने सारे मतलब आए है ना, बट या दे वर गुड, मतलब उनकी प्लेस पे वो अच्छे हैं। बट जो सुष्मिता सेन में मुझे स्पार्क मिली, उसकी मैं अभी भी कोई मोटिवेशनल इंटरव्यू देख लूँ, बहुत बूस्टअप होती है, बिकॉज उसकी जो एक एक शब्द बोलने का एक ढंग है, वो बंदे को ऐसे मोटिवेट कर सकता है। आई लव हर स्पीकिंग स्किल्स, आई लव हर वोकल्स, एवरीथिंग, एंड वो एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, तो मेरे को उसने मतलब इंस्पायर किया इस चीज़ में एंटर करने के लिए। ओके, सो आपके करियर में आपकी फैमिली का कितना रोल रहा? मेरी फैमिली का रोल एग्जैक्ट पूरा है। मेरे मदर बहुत सपोर्टिव है, और वो शुरू से ही चाहते थे कि मेरी बच्ची एक अच्छे मतलब फेस उसका जाना जाए, ऐसा कुछ हो। तो अभी भी अगर कोई मेरे साथ फोटोज़ कराने आते लोग मिलते, तो सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा भी वो खुश होती है कि चलो जो उन्होंने सोचा वो हुआ। ब्रदर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, साथ ही रहता है। शूट पे भी कल मैं सॉन्ग शूट करने गई, गाड़ी मतलब वही जाता है, तो वो जाएगा साथ में, वहाँ रुकेगा, ध्यान रखेगा, बस लेके भी वही आएगा, उसकी ड्यूटी है। आपको लगता है कि फैमिली का सपोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में, एंड उसकी वजह से शायद से आपको प्रोटेक्शन और सेफ्टी ज़्यादा है एज अ गर्ल इन द इंडस्ट्री? आई थिंक फैमिली अगर हो ना, तो उसको इंडस्ट्री चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव हो, वो तब भी पॉजिटिव रहेगा बंदा। अगर अपनी फैमिली नहीं सपोर्टिव है ना, और इंडस्ट्री चाहे जितना मर्जी अच्छा करी जाए काम, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी कभी भी। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अपनों का साथ होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो एकदम से बंदे को कन्वर्ट कर देती है चीज़ में। बंदा सुपर हीरो ऐसे ही हो जाता है कि चल भाई फैमिली साथ है, भाड़ में जाए सब। सो व्हाट्स योर टेक ऑन एक्सप्लॉयटेशन दैट हैपेंस इन द इंडस्ट्री? आई थिंक जिनका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड नहीं है, और फैमिली का सपोर्ट भी नहीं है, आपको लगता है कि उनके लिए ज़्यादा हार्ड रहता होगा टू बी इन द इंडस्ट्री एंड सर्वाइव? हार्ड बहुत था, ऑब्वियसली। मेरी भी स्टार्टिंग हुई थी, तो हमने क्या करना, जब शूट, पहली बात तो शूट ही नहीं मिलता नए बंदे को, उसको ना लारा लगा देते हैं कि भाई तुम्हें दे देंगे शूट, उसको एक मतलब कह देंगे कि ये दिन है शूट, ये है, कर देते हैं।
और सुबह से शाम तक न्यू एक्टर होगा, उसको बिठाई रखेंगे, शूट नहीं लेंगे, टेक नहीं लेंगे, मैम आपसे कल कर लेंगे, कल आना साइड में, कल आगे कर लिया शॉट। मसा ही मतलब पर डे 2000 तक कुछ होता होगा, तो वो भी देने वक्त जब इनकी जान निकल जाती है, साल साल तक वो लटकाते रहते हैं। तो स्ट्रगल बहुत रहता है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज जो नया बंदा ना, न्यू कमर, उसको कोई कुछ नहीं समझता, और जो अभी करेंटली वर्क कर रहे हैं ना, वो चाहेंगे भी नहीं कि वो आगे आए, बिकॉज वो एक तरीके के अभी बादशाह होते हैं इस लाइन में। तो होता है, ये सब होता है, बट जब मुझे अभी कोई मिलता है ना, तो मुझे अपनी याद आ जाती है कसम से। तो मैं कहती होती हूँ कि भाई लगे रहो, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम लोग रुकेंगे नहीं ना, तो ऑब्वियसली यार भगवान कहेगा कितनी जिद्दी है यार, खोल दे दरवाजा, अब तो खोल दे, बस हो जाएगा भाई। तो स्टार्टिंग जब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते थे तो फिर आपको बुरा लगता था, तो फिर कितना टाइम लगा आपको उनसे बुरा to get लगता था, comfortable? उदास हो जाती थी, रो पड़ती थी, फिर खुश होती थी, क्योंकि फैमिली मेरी सपोर्टिव थी, मैंने आपको बताया, वो फिर खुश कर देते थे, हंसाते थे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हमको ये वो है। तो मैं कहा ठीक है मम्मा, फिर शुरू हो जाना, फिर गिरना, फिर शुरू हो जाना, फिर गिरना, फिर यहाँ तक आगे फैमिली तक, पता ही नहीं था, अपने आप चलता रहा सफर। आपकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन ने आपको कितना शेप अप किया आपकी पर्सनैलिटी को? मेरी एजुकेशन, वैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की थी, because you were working, हाँ। आफ्टर 12th मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने थिएटर भी किया था अनीता शब्दीश के पास। जब मैंने थिएटर किया, तब साथ साथ में चल रही थी मेरी एग्जाम्स देने जाना, भाग के फिर आ जाना, फिर भाग के जाना, मेरी चलता रहता था। तो मेरी आई थिंक मेरी स्टडी ने मेरे को हेल्प की कि मेरे को एक अच्छा पर्सन बनाने में, कि किसी से कैसे मतलब बात करनी है। एटिकेट्स मेरे में ऐड ऑन हुए हैं उसके कारण, एक मदर के कारण, एक अच्छी मदर है मेरे पास। मदर तो सभी अच्छी होती है, चलो माँ तो माँ है, मेरे पास माँ है। तो बहुत हेल्प की स्टडी ने भी शेप अप करने में मेरे को। मेन जो करियर है वो आई थिंक वो स्टडी पे नहीं है, ये वाला करियर। हाँ, स्टडी इज़ मैंडेटरी, एक होनी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है आपके पास, जितनी जर्नल चाहिए, बट तुम्हें इस लाइन में आने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अपने आप पे पता है कि तुम बेस्ट हो। भाड़ में जाए 1000 लोग कह देंगे ना तुम बेस्ट नहीं हो, नेगेटिव नहीं होना, गिरना नहीं है, तुम अपने आप को मैं तो बेस्ट हूँ, भाड़ में जाए 1000 गलत है, मैं सही हूँ। तो रिजेक्शंस फेस किए हैं आपने? ऑब्वियसली मेरे गोरे रंग कारण रिजेक्ट कर देते थे मेरे को। अच्छा, क्यों, कैसे? मेरे को ना, लेट मी टेल यू, एक बार ना नीता शब्दीश के पास, मैं एज आई टोल्ड यू कि मैं स्टूडेंट हूँ उनकी, तो एक डायरेक्टर आए, तो कहते हैं फिल्म में मैं लीड चाहिए, तो वो चाहिए नहीं कि ज़्यादा वो हो। तो वो मेरे को देखा, कहती तो कोरी बहुत है यार। तो मैंने कहा चल डल तो हो जाता बंदा, गोरा तो वैसे भी ज़्यादा नेचुरल की वो हो थोड़ा टोन। वैसे भी आजकल गोरों का इतना ज़माना नहीं है, आपको भी पता है, हर कोई चाहता है कि टैन मिले, बंदा अच्छा मिलता है। तो मैंने कहा है मैं गोरी हूँ यार, हर दफ़े में मैं इतना भूसा रहा, धूप में खड़ी जाती थी जाके, ऐसे पागल हूँ क्या मैं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रिजेक्ट हुई। फिर धीरे धीरे वहाँ पर एक पवन पारखी सर डायरेक्टर है हमारे पहुँचे, फिर मैंने वहाँ से स्टार्टअप किया, सीरियल आया मेरे को, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था तब से। पंजाबी सीरियल किया आपने पहले? हाँ, पहला पंजाबी सीरियल था। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत गर्मी वाला था, बहुत जुलाई में शूट चल रहा था। आई नो भाई, ऊपर से मैं आपको बताती हूँ, खेतों का सीन है, ही सेड आपको भागना है मैम पूरा, जब तक आपको ना पीछे पीछे क्रेन चलेगी, यू हैव टू रन। मैं ठीक है, धूप में 2:30 से 3 बजे का टाइम, कड़क धूप होती है, जो जुलाई का महीना, रनिंग करनी है। भाई मेरा जो सूट होता है ना, ऐसे मून बनता था मेरे नेक पे, ब्लैक कलर का। तो बहुत मुश्किल थी, एंड पर कर लिया भाई, मैंने कहा शुक्र है खत्म हुआ। भाग के जाते थे, मेरे ना साथ में ही पड़ा था एक मिली ड्रिंक, लेमन ड्रिंक वगैरह, इसने गिर जाना, बेहोश हो जाना। बहुत मेहनत थी, वो फर्स्ट सीरियल था ना, फर्स्ट चीज में हमेशा आपको करना ही पड़ता है। अभी तो नखरे कर लेते कि नहीं यार धूप है, बाद में कर लेना, टेक ये कर लेना, ठंड लग रही है, तब तो बिल्कुल ही कुछ कह सकता बंदा। आपका अभी तक का सबसे मेमोरेबल प्रोजेक्ट कौन सा रहा? मेरा मोस्ट मेमोरेबल प्रोजेक्ट यही है, खटपन सीरीज, जो कल रिलीज हो रही है ट्रोल पंजाबी पे बाय रैबिट वाला। ओके। क्योंकि इसमें मैंने एक रोल किया, टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर है मेरा, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, एक इंट्रोवर्ट लड़की है, और वो बैकवर्ड कास्ट है उसकी। अच्छा। बहुत प्यारी सी लड़की दिखाई है, बहुत सूट में, सादगी में, एक चोटी करती है, बिल्कुल मेकअप नहीं है, बहुत प्यारी चीज़ उस सीरीज़ की ये थी, और बहुत प्यारी सी लड़की दिखाई है। तो बस वो अब आएगी, आप देखिएगा कल, ज़रूर तो लॉन्च हो रही है, ज़रूर देखिएगा। और उसमें मेरा बहुत मेमोरेबल ये रहा है कि मोमेंट कि मैं वहाँ 1.5 मंथ थी, बट मेरे को फैमिली की तरह रखा गया है। मेरी इतनी केयर होती थी कि बीमार हो जाती थी ना, तो बहुत ज़्यादा केयर होती, बीमार होगी तो मुझे हॉस्पिटल ले गए, इतनी बड़ी गोली से, डंगर को नहीं गोली देते, मैं डर गई, वहाँ पिंड था ना, तो पिंड में शूट चल रहा था, मैं कहा यार ये क्या है,
मैं ठीक हूँ यार, कहाँ मैं इतनी बड़ी खाऊंगी यार, इससे अच्छा मुझे कुछ और खिला दो यार। तो मैंने कहा ये क्या है। फिर उसके बाद रेबिटी वाला सर जो हमारे डायरेक्टर है, कहते मैडम बुखार है, वो कहते अभी ठीक करते हैं, बीमार है मैं, क्या हो गया। मेरा ना फोन स्विच ऑफ था पिछली रात से, चार्जर सर के घर था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ, लाइट मैन हमारा, उसको ना करंट लग गया था इलेक्ट्रिक। अच्छा। हॉस्पिटल गए थे सभी, चार्जर मेरा उनके घर था तो सब मिल नहीं पाया, रात से स्विच ऑफ फोन। मम्मी को कॉल कर दी किसी के फोन से लेके, सुबह सर आके चार्जर लेके कहते अब तबीयत ठीक हो जाएगी मैम की। तो आई वाज लाइक एक्चुअली मैं ठीक हो गई थी यार, चार्ज ही नहीं फोन मेरा, मेरी चार्ज नहीं थी। तो ये मोमेंट्स रहते थे। आप व्हाट डू यू एंजॉय मोर, मॉडलिंग और एक्टिंग? ऑब्वियसली एक्टिंग। एक्टिंग, ठीक है। मैं आपसे कुछ बिहाइंड द सीन क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है? व्हाट्स द वन ब्यूटी हैक दैट यू लर्न ड्यूरिंग अ पैजेंट ग्रूमिंग सेशन? ब्यूटी हैक, आई टोल्ड यू ना कि वहाँ पे बहुत नई चीज़ें मिलती है। मेरी रूममेट थी तो वहाँ ना वो आईलैशेस कट करके लगाती थी कि वो ना फॉक्सी सी लुक आए, शार्प सी लुक आए। तो मैं कहा यार मुझे भी सिखा, तो मैंने वो सीखा ना। स्टिल आई यूज दैट टेक्निक, मेरे को इतनी अच्छी लगती है। एक तो मेरी आईलैश हाफ यूज हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी लुक बहुत प्यारी निकालती है, ओवर नहीं लगता। कहाँ, यहाँ पे एज पे? हाँ, आप ना एक विंग्ड आईलाइनर लगा लो, ठीक है, तो एज पे लगा लो जस्ट लैश, वो आपके ऐसा लगेगा नेचुरल है, बहुत प्यारी सी लुक आती है ऐसी शार्प सी। आई लव दैट। तो मैं अभी भी जब भी मेकअप होता है I'll also try. जरूर करना। मैं तो अपने मेकअप वाले को बोला हुआ तो हाफ कट करके रखा कर परमानेंट। ठीक है। तो रिहर्सल्स के टाइम पे कोई फनी इंसिडेंट होगा जो आप अभी भी याद करके हंसते हो? रिहर्सल्स टाइम तो चलो मैं सीरियस रहती थी, बट जब हम डिनर वगैरह करते थे तो मेरा एक मोमेंट है, बहुत ही फनी मोमेंट है। हम ना, अब मानोगे हम लॉबी में बैठे हैं, मिरासा नेम था जहाँ पर हमारा लॉबी लंच वगैरह जो भी कुछ लगता है, मिरासा नेम था उस होटल का। होटल का नाम कुछ और था, सॉरी और का था, बट मिरासा उसकी लंच लॉबी वगैरह जहाँ भी था, डिनर लॉबी का था। तो वी वर सिटिंग इन मिरासा, ग्रुप बैठा होता था मेरे बिना, मैंने आई टोल्ड यू रोटी नहीं खाते थे, तो मैं बैठी हुई, एक तो ना चेयर पे बैठना है, चेयर पे चढ़ के उसके ऊपर बैठना, जो पुरानी चेयर पे ऊपर बैठी, बहुत मस्ती कर रही। मैं ऐसे से खप डाल रही ना, ऐसे करती हुई एकदम से चेयर पीछे हुई, मैं एकदम बच गई, नहीं तो मैंने नीचे गिरना था वहाँ पर, एकदम से चेयर टूट जाती। And that moment was captured by my roomie. Okay. And more two girls captured it. We'll be needing that. I was like, what is this, हाँ? मैं इतनी हंसी ना, उस दिन सब भी हंसते रहे, वो इवन हमारे हेड को भी पता लग गई, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हेड थे हमारे, उनको बताया, वो भी हंस रहे थे, कहते ये है पंजाबन, पता लग रहा है, लगाई हुई है रौनक आकर। ओके, आपको क्या लगता है, इफ यू वर नॉट क्राउन्ड मिस इंडिया पंजाब, हु वुड हैव बीन देयर? आई थिंक तितिक्षा एक लड़की थी वहाँ पर, एंड मुझे उस पर था कि वो ही करेगी, बिकॉज वो हिमाचल रह चुकी है, मिस हिमाचल 2020। तो मुझे लगा कि या ये डिजर्विंग है, क्योंकि उसका आंसर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो लड़की काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी कंटेस्टेंट्स में, तो बट शी डिड वेरी वेल मुझे लगा। बट मुझे चाहती थी कि वो हो जाती क्राउड मेरी जगह, तो क्योंकि मैंने सोचा था, जैसे बोला ना कि मैं तो ऐसे खड़ी थी सिंपल, Tidiksha is the winner. One thing I've noticed in you is like you are very, I know you have a very positive aura. मतलब you don't care, carelessness in a good way. हाँ, carelessness, हाँ, मतलब आप उतना अटैच नहीं होती चीज़ों से, उसकी वजह से शायद से जल्दी वो चीज़ें मिल जाती है। The main thing is the attachment. मैं किसी person से which is a very good thing. बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे मामा बोलते थे पत्थर दिल कहाँ से आ गए मेरे घर पे। Me and my brother is very stone hearted. Like हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को काम आ जाएगा ना, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, चलो बोलना नहीं चाहिए, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो मैंने वो स्किप कर दिया। मैंने कहा बर्थडे इट्स ओके, बट एक काम होता है, जहाँ काम था मैं काम पे पहुंची, लेट हो गई थोड़ा, बट मैं पहले पे काम पहल पे रखती हूँ हमेशा। काम बहुत मैं भागती फिरती हूँ हमेशा जिंदगी में, ये दिखेगा मेरा। नहीं, that's something I'm बट नेगेटिव नहीं, कभी पॉजिटिव, हंसती खिड़ती दिखूंगी हमेशा। Nice. There are so many girls who dream of becoming what you have become, ठीक है ना? I know कि when you are अपने 20s और आप 18-19 उस टाइम तो बहुत ज़्यादा पैशन होता है पेजेंट्स का, कि मिस इंडिया वो करना है, वो करना है। तो उन लड़कियों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? टू लड़कियों, मौका है, एज निकल जाती 25 के बाद, सिंपल सी बात है। मिस इंडिया की तो वैसे भी 18 to 25 है ना, और उसके ऊपर तो वैसे भी रनर अप्स के लिए होता है। तो गर्ल्स चलो कम्पीट करो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। ऑब्वियसली आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, स्टेट्स का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, अलग अलग स्टेट, अलग अलग एक ऑरा मिलेगा। तो हाँ, बिल्कुल जाओ, और ये नहीं कि तुम जीतो हारो, बट एक एक्सपीरियंस लेके आओ, क्योंकि ये चीज़ नहीं मिलती है कि एंजॉयमेंट है, पर्पस है, फ्री में रहना, कोई दिमाग नहीं है, कोई ये नहीं, एंजॉय करो। तो जो जिनका नहीं होता है उनको कैसे मोटिवेटेड रखना है कि वो अपना हार्ट इतना लूज ना करे? बिकॉज होता है सम गर्ल्स गो इनटू डिप्रेशन, बिकॉज होता है ना, जो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं विद द नेम, विद द पैजेंट, जो फेम इसके साथ की आती है, विच इज़ हार्मफुल। तो उनको क्या बोलना चाहोगे कि इट्स नॉट द एंड?
हाँ, हर कोई लड़की कुछ ना कुछ सोचती है। देखो अब एक क्राउन है, सभी ने एक क्राउन के लिए सोचा होगा, बट भगवान ने आपके लिए कुछ डिफरेंट रखा है। अब हर किसी को डॉक्टर वाली लाइन में नहीं घुसा देगा कि एक लड़की है 30 लड़कियां हैं तीनों पेजेंट विनर हो जाएंगी। नो, उसके लिए क्या पता कुछ और सोचा उसने। वो एक जरिया होता है एक तरीके का कि वहाँ का एक्सपीरियंस लेके उसको उस चीज़ की तरफ लेके जाता है। तो भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो उस पे छोड़ दो और अपना काम करते जाओ। ये नहीं कि उस पे छोड़ दिया कि विले बैठ जाओ, नहीं। प्यासा कुएं तक जाता है, कुआं नहीं आता प्यासे तक। तो अपना हार्डवर्क जारी रखो यार। ये फेलियर्स तो एक तरीके के स्टेप्स होते हैं सक्सेस तक जाने के, तो ये तो बहुत सारे आएंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है भाई। जर्नी खत्म नहीं होती, चलती रहती है। जब तक तुम कहते हैं ना एक लर्निंग प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होता, तुम्हारी डेथ पे ही खत्म होता है, तब तक चलता रहता है। ये भी एक ऐसी चीज़ है, फेलियर तो तुम्हारे बुजुर्ग होके भी आते रहेंगे, तो इतना कोई फोकस की जरूरत नहीं करने की। ओके, सो ऑब्वियसली आप यहाँ से गए थे बिकॉज यू वांटेड टू बी मिस इंडिया, राइट? होता है ना, आप मन से जाते हो कि नहीं आई वांट टू विन। जब ऐसा नहीं हुआ, जब कोई और बने, तो फिर उस टाइम पे कैसे वापस कैसे आए, किस मोड से आए? मैं बहुत खुश थी, मैं तो मुंबई घूम के आई जब वो बनी, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है निकिता पोपल। शी इज़ वेरी गुड, वो नेचर की बहुत प्यारी है, और मेरे सामने वाले रूम में थी वो। तो उसके साथ वो, उसके मम्मा और मेरे मम्मा बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वो ना वेरी फर्स्ट डे जब ऑडिशन टाइम था, तब से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे दोनों। तो उनका ग्रुप भी बना हुआ है एक व्हाट्सएप। व्हेन निकिता वाज क्राउन्ड ना, आई वाज लाइक या शी इज डिजर्विंग। तो मैंने कहा ठीक है, तो अच्छी है। फिर हमने क्या किया, जब हो गया ना, पार्टी की, घूमा मुंबई, मॉल घूमे, खाया पिया, ऐश किया, फिर आई आराम से। बिकॉज यहाँ पर जर्नी खत्म नहीं होती। दैट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव थिंग जो मैंने आपके अंदर नोटिस करी है। दैट मैं हंसी हूँ ना, तो ऐसे ही थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं वहाँ गई, मैंने कितने अच्छे फ्रेंड्स बनाए, और मेरी यादें साथ लेके आई हूँ मैं। और इवन मैं एक बात बताऊंगी, वहाँ कोई मेरी गारंटी कि एक भी कंटेस्टेंट नहीं जो मेरे को भूल जाए। एक लड़की मिली थी हमें, और ऐसा जरूरी भी नहीं होता कि आप जीत गए तो फिर आपके लिए लोगों के मन में एक जगह बना के आना, दैट टू। और ऐसा भी नहीं कि आप जीत गए तो आपके लिए रास्ता इजी हो जाता है, बट यू हैव टू कीप वर्किंग, राइट? एंड समटाइम्स इवन जो विनर भी नहीं होते वो भी इतना ज्यादा अचीव कर जाते हैं। सोनम बाजवा कब गई थी वो मिस इंडिया में, आपको पता होगा? हाँ, आई नो, बट आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट हाँ वो थी नियर अबाउट आई थिंक 14। इवन तापसी पन्नू वाज आल्सो मिस इंडिया 14-15 में थी, और सोनम वाज लाइक टॉप 20 में भी नहीं थी मेरी ख्याल से। दिशा पाटनी भी रही है, विनर रही है, मिस इंडिया रही, आई थिंक रही है वो एक टाइम पे पेजेंट विनर या रनर अप, बट मिस इंडिया नहीं है वो मेरे ख्याल से। बट वो क्या कहते हैं, ये गई सोनम बाजवा, क्या हो गया उसका, नहीं हुआ ना। मेरे ख्याल से किस तरफ से थी मुझे याद नहीं आ रहा, झारखंड, यहाँ से नहीं थी, कहीं और से गई थी वो, उत्तराखंड से गई थी। गुड, हाँ, तो उत्तराखंड से गई। तो उसके बाद पंजाब की वो क्वीन है, एंड नाउ शी इज वर्किंग इन बॉलीवुड, हाउसफुल में आ रही है, टाइगर श्रॉफ की मूवी में आ रही है अगली। तो क्या चाहिए उसको? हाँ, so this is not the end, that's something we want to tell you. नेहा कक्कड़ was not the winner of that show, और वो विनर तो पता ही नहीं कहाँ है, लेकिन नेहा कक्कड़ आजकल छाई हुई है बॉलीवुड में आज। तो एक विनिंग एक वो वर्ड नहीं है जो तुम्हें जिंदगी में जिताने वाला है। किसी का कोई अधिकार नहीं कि वो तुमको विनर बना वहाँ तक, मतलब मैं अभी सोचती हूँ कि एक बार इफ यू आर इनटू समथिंग, ट्राई योर बेस्ट टू बी देयर ना, है ना? पूरी कोशिश करो आप वहाँ। अगर नहीं होता है ठीक है, फिर डिटैच योरसेल्फ, देन कीप गोइंग। हाँ, ये बात तो सच है। मतलब आपकी भी बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रहा है, मेरे को लग रहा है बातों से, क्योंकि पता क्या, किसी को कोई हक नहीं है कि कोई तुम्हें बता दे कि तू मिस इंडिया। कितना ऑफेंडिंग है ये ना। मुझे तो सबसे ज्यादा ऑफेंडिंग ये लगता है कि somebody is going to judge us कि तेरे में ये कमी है, वो कमी है। दैट्स समथिंग थोड़ा पिस ऑफ भी कर देती है चीज ना। एक्चुअली ना हम उसको हार्ड में ले लेते हैं कि अरे यार इसने मुझे, हाँ, कि आजकल बड़े पेजेंट्स चल रहे हैं, आप भी एक ओपन कर लो, बिकॉज एक फैमिना हुआ पे ना। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता। मेरे मम्मा का पता क्या एक लाइन थी, यार ओपन करने की बात नहीं, जब लड़कियों के दिल टूटते ना, जब उसके बाद एंड में, तो वो नहीं मेरे से देखे जाते। मम्मा सेड नो, क्योंकि पता है क्या, लड़कियां सच में दिल तोड़ लेती हैं, जितना मर्जी मोटिवेट कर दो कि दिस इज नॉट द एंड, बट स्टिल वो हर्ट होंगी एट द एंड। तो एक चीज होती है, बट मैंने देखा कि वही मैं एक चीज बोलूंगी, कोई नहीं है भगवान के अलावा आपको कुछ सिद्ध करने वाला। आपको मैं नहीं कह सकती कि आप शाहरुख के साथ मूवी कर लो, बस मैं कुछ नहीं कह सकती ना, कोई कह सकता कुछ, वो वही करवाएगा जो करवाएगा। तो स्टॉप डूइंग लाइक ये नहीं ओवर, बिलीव इन करो उसके ऊपर, बस बाकी हो जाएगा अपने आप। जो मिला वो होएगा। ये नहीं कि किसी को एक गरीब ही रखना उसने, नहीं, हर किसी का एक टाइम आता है, चाहे 4-5 साल का पीरियड आएगा। पंजाबी इंडस्ट्री इज फुल ऑफ टैलेंट, राइट? तो फिर आपने अपने आप को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी स्ट्रगल्स भी रहे होंगे, है ना? तो वो कैसे मैनेज किया टू मेक योर प्लेस इन द इंडस्ट्री? मैंने ना एक सॉन्ग किया था रविंदर गरेवाल साथ, काफ़ी मशहूर है वो भी पंजाबी इंडस्ट्री में। तो वो मेरी ना फ्रेंड के डैड है,
तो वो सॉन्ग कर लिया कहीं मैंने, तो मैं एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 17 ईयर ओल्ड, तो मैंने कर लिया। तो उसके बाद मैं आई, मैंने कहा फिर उसके बाद नहीं किया मैंने। आई यहाँ पर तो मैं 18 की थी, थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन ही किया था कि 19 की हुई थी, तो एक मेरे पे आता है एक सॉन्ग तब नहीं आया, एक सीरियल किया जब मैंने बताया कि पीटीसी पंजाबी पे भी किया था एक मैंने, वंगा। आफ्टर दैट एक सीरियल किया डबल हिट्स पे, चढ़न दवा करो। एक मूवी कर ली, कौन सी थी वो, देसी कैंपस, पिटारा के लिए शोज भी किए काफ़ी, है ना। तो उसके बाद मेरे को एक सॉन्ग आता है बड़ी देर बाद, रणबीर का, जिसका गाना था कदे ता तू आवेगा समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को उसका गाना आया, तो मैंने कहा यार सॉन्ग तो मैंने कभी चूज ही नहीं किया इतना, तो मैं क्या करूँ। जो डायरेक्टर थे वो कोई फैमिली नोन थे, तो वो कहते कि कर लो बच्चा, फिर क्या होगा, पेमेंट एंड ऑल। मैंने कर लिया, तो वो सॉन्ग कर लिया, छोड़ दिया मैंने करके। मैं ठीक है, महीने बाद मेरे को फ़ोन आ रहा है कि सज्जन अदीब का गाना है, वो चाह रहे हैं कि आप करो गाना। उन्होंने स्क्रिप्ट बना के भेजी, गाने की स्क्रिप्ट कभी सोची नहीं होगी, वो स्क्रिप्ट आई, क्योंकि कोई बड़ा सिंगर हो तो आती है। तो आई, तो मुझे कह रहे कि वो चाहते कि मैम का, उनको एक्ट पसंद आया उस सॉन्ग में रणबीर का, क्योंकि उसमें मेरे को हमेशा शुरू से सिंक कम पसंद है, मुझे तो पसंद है एक्ट मिल जाए। उसमें मेरा रोने का एक्ट था, अंधी हो रहे, तो उसको अच्छा लगा, तो ही सिलेक्टेड मी फॉर दैट सॉन्ग। और वो सॉन्ग किया हमने, 2 दिन लगे मर के। महीने बाद पता चला वो तो सुपर हिट, 1 मिलियन रील्स होगी उस पे, इंस्टा पे। मैंने कहा वाह, लोग बोलने लग पड़े थे। दैट वाज द टर्निंग लाइफ चेंजिंग पॉइंट ऑफ मेरा था एक तरीके का। तो उसके बाद फिर मैंने सॉन्ग, सच बताऊँ ना, झूठ नहीं बोलूँगी, काफ़ी कर लिए यार, 50-60 तो आराम से हो चुके हैं, मतलब करती जा रही हूँ, सॉन्ग्स तो मिलते जा रहे हैं, लेकिन मूवीज़ और सीरीज़ पे मेन फोकस रहता है ज़्यादातर, वो करती हूँ। ठीक है, तो आपका प्रोसेस कैसे रहता है एज एन एक्टर, कि आपको जैसे स्क्रिप्ट दी है, कैरेक्टर दिया है, कि मतलब आर यू मेथड एक्टर, या मतलब आप इम्प्रॉम्प्टू कर लेते हो? मैं सबसे पहले ना अपने आप को ना एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ ना, जब मैं, मेरा रट्टा नहीं होता कभी, मैं इम्प्रोवाइज़ करती हूँ हमेशा, मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं वो चीज़ एग्जैक्टली नहीं बोल सकती, मतलब उसको अच्छा और कर दूंगी, लेकिन मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकती। उसको जब मैंने किया, रीड करती हूँ ना, तो मुझे चाहिए थी स्पेस थोड़ी देर, 10 मिनट कैरेक्टर को समझूँ, अपने से बातें करती शीशे में खड़ी है, सिंपल सी बात है। और मैं कभी मेकअप पे फोकस नहीं करती। गर्ल्स विल बी लाइक या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हाँ, गाने में तो मैं करती हूँ, क्योंकि उसमें करना क्या, ऑफ कोर्स, हाँ। अगर एक्ट करना है ना, तो करेक्टर आपका इतना स्ट्रांग हो कि मेकअप की जरूरत ही नहीं, आपको ऐसे सुंदर दिखा देगा करेक्टर। तो मैं बहुत काम करती हूँ, मतलब उस चीज़ पे कि मैं उसको अच्छा और कर सकूँ। और मैं ग्लाइसरीन भी नहीं यूज़ करती, मैं फील लाती हूँ कि रो भी असली तो मैं रोती भी असली हूँ, मैं कभी भी ग्लाइसरीन यूज़ नहीं करती, उससे इन्फेक्शन भी होती है, मेरे को एक मेन प्रॉब्लम ये भी है। अच्छा, ओके। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज कॉन्फिडेंस टू अचीव सक्सेस इन लाइफ? एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कहते हैं इतना ज़रूरी जितना आपका लेवल है, जब ये इससे ऊपर चला जाता है ना, तो समझ लो बंदा नीचे आएगा, फिर वो ऊपर नहीं जाएगा, थोड़े तरीके ऊपर चले जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस ये नहीं कि अगला बड़ा बंदा तो तुम उसके सामने डर ही जाओ कि भाई वो तो हमसे ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस, नो। ऐसा हुआ कभी? ऑब्वियसली जब कोई सीनियर एक्टर हो सामने, डरता है बंदा। बट जब मेरे में एक चीज़ आ गई ना कि यार हमसे भी कोई कुछ सीख सकता है और हम किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। एक लाइन है कि छोटों से भी कई बार बड़े सीख जाते हैं, बड़ों से भी छोटों को सीखने का मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से कि जब कोई सामने है ना, उससे डरो मत, उससे सीखो, सिंपल सी बात है, उससे बातें करो, घुल मिल जाओ, कि कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर रहेगा आपका। बट ओवर कभी भी नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा बंदे को नीचे कर देता है, मैंने बहुत बार देखा है। एंड हाँ, बट डरना नहीं हर चीज़ के लिए, जो करना है दिल से ठोक पीट के आराम से करो, लेकिन डरना नहीं। सो चलो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं एक सेंटेंस दूंगी, यू हैव टू गिव अ वर्ड टू द सेंटेंस, ठीक है? 1 word टू डिस्क्राइब फैमिली मिस इंडिया पंजाब। आई थिंक इट्स ब्यूटी, नॉर्थ इज फुल ऑफ ब्यूटी, तो नॉर्थ के लिए मैं ब्यूटी कहूँगी। ओके, सो योर फेवरेट पार्ट ऑफ बीइंग अ पैजेंट विनर? आई एम अ बिग फूडी, एंड मुझे तो वहाँ इतना अच्छा लगा कि आफ्टर विनिंग दिस टाइटल, तो मुझे वहाँ पर 7 स्टार मिला 1 month पूरा, so that was the biggest thing. Okay, the most overrated pageant advice you have heard? That it's partial, I think ये हर जगह बोलते हैं। वैसे इंटरनल एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आपका? लगता है कि पार्शियलिटी होती है, प्रेफरेंस होती है, फेवरेटिज्म होता है? फेवरेटिज्म तो हर जगह होता है, सबको पता है ना, हर जगह होता है। बट आई डोंट थिंक सो, मैंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मैं बहुत चिल बंदा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कहाँ कौन सी बात चल रही, कहाँ कौन सी, मैं इंटरफेयर भी नहीं करती थी। मैं अपने रूम से कभी किसी के रूम में नहीं गई, मेरे रूम में आती थी लड़कियाँ, बहुत मैंने देखा, बट मैं कभी नहीं जाती, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं अपने आप में रहूँ, इट्स गुड, किसी की जगह इंटरफेयर मत करो। इंटरनल पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस हर जगह होती है, इट्स एवरीवेयर, तो वहाँ पर भी थी। अफेक्ट किया इसने आपको? मुझे नहीं इफेक्ट किया, मुझे कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती नेगेटिव, नाउ आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, जो है लिखा मिल जाएगा। ओके, सो योर ड्रीम रोल इन अ पंजाबी और बॉलीवुड मूवी?
गीत फ्रॉम जब वी मेट. ओके चलो आई होप सो आपको जल्दी मिले इस तरह का कैरेक्टर. वन थिंग यू वुड नेवर लीव द हाउस विदाउट. मोबाइल फोन. आई थिंक इट्स सेम फॉर एवरीवन. वन वर्ड टू डिस्क्राइब योरसेल्फ. A big foodie and hortophile. ओके. वन हैबिट यू वांट टू ब्रेक ऑफ योरसेल्फ. Non-stop eating. नॉन स्टॉप ईटिंग. आपको देख के लगता नहीं. आई थिंक मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है पर फिर मेटाबॉलिज्म 6 kg बढ़ गया. अगर होता अच्छा कहाँ बढ़ता मेरा वेट. 6 किलो बढ़ गया. फिर उसके बाद Within 1 month. अच्छा तो 56 कहा ना आपने. दैट्स फाइन आई थिंक अकॉर्डिंग टू योर हाइट. पंजाबी इंडस्ट्री में तो फाइन है. मुझे कहते हैं दिख रही हो आप सिंगर्स के साथ खड़ी हुई मैम. आप दिख रहे हो. हाँ ठीक है. नहीं 56 फाइन. वन पर्सन हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट. हमेशा मम्मा ही इंस्पायर करते हैं. मैं गिरती हूँ फिर उठा देती है. ओके. सो आपने कभी ट्रोलिंग क्रिटिसिज्म फेस किया है? अगर किया है तो कैसे डील किया उसके साथ में? आई थिंक क्रिटिसिज्म तो बिगिनिंग में बहुत फेस करता है बंदा कि एक्टिंग लाइन में जब एंटर करता है हर कोई चाहता है कि आपका कोई फ़ायदा उठा ही ले. कोई ना कोई काम है ना. तो हर कोई होता है. बट वो अपने ऊपर होता है कि हम कैसे हैं. आई थिंक ताली 2 हाथ से बजती है. अगर एक तीर गलत है ना एक साइड तो दूसरी अगर सही होगी ना तो ताली नहीं बजेगी. वो नहीं मेल होगा. तो आई थिंक वो हम पे ही होता है कि हमने कैसे फेस करना है हर चीज़ को और सिचुएशन को किस वे में टैकल करना है कि हम उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें. तो वो कैसे सीखा आपने? यू वर इतने यंग आप अंदर इंडस्ट्री में आ गए थे तो इस तरह की इंटेंशंस भी आपको पता उस टाइम सेंस हो जाती थी? मतलब टाइम लगा? ऑब्वियसली एक लड़की है ना जब वो मैच्योर हो जाती है ना 15 साल से ऊपर उसको इंटेंशंस पता लगनी शुरू हो जाती है. कोई भी कुछ भी गलत है कुछ भी फील है बहुत जल्दी फील होता है. तो मुझे भी फील होती थी ना जहाँ पर. तो मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी. काम ओके है. काम इतना भी ज़रूरी नहीं है. एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है. एंड पंजाबी फैमिलीज़ में तो वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है. मेरे नाना जी फौज में थे. तो मेरा तो बहुत शुरू से रहा है एक वेल एटिकेट की पूरी से भरी हुई लड़की होती है ना जो वैसे रहती थी. मैं सेट पे स्टार्टिंग में तो मस्ती नहीं. अब तो मस्ती करती हूँ. चलो ठीक है अब नोन हो गए सब. बट बहुत क्रिटिसिज्म होता है स्टार्टिंग में. और न्यू पीपल जो होते हैं इस लाइन में कितने आते हैं उन सबको बुली बहुत किया जाता है. एज हम कॉलेज में भी बुली होते हैं जो नए न्यू कमर्स होते हैं ऑब्वियसली. तो होता है और वो हम पे टैकल कैसे करते हैं. देखो कई दिल तोड़ जाते हैं. कई वहीं पे खड़े रहते हैं. कई उनको बुली जो कर रहे थे ना उनको पीछे कर देते हैं. वैसे बनना बस. सो was that one thing that you would like to change in yourself or improve in you? हाँ मेरे भी मैं काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करना चाहूँगी. फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी डाइट इम्प्रूव करना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत मतलब अभी भी खाऊंगी ना. अभी मैं आपसे जाऊँगी बोल के बातें करिए मैं मोमोज खाने चली जाऊँगी. I think it's okay. You can enjoy it as long as सेट पे लड़कियाँ फ्रूट्स मंगाएगी मेरे जैसा नूडल्स या फिर पिज्ज़ा ला दो कुछ ये ला दो ऐसे कुछ होता है. और मेरा स्पॉट वाला सिर पकड़ के बैठा होता है. पास्ता बनाने के लिए बोल दिया कैसे बना हुआ वो उनको आता नहीं मैगी के अलावा कुछ बनाना. चलता रहता है ऐसा. तो मैं पहले डाइट चेंज करूँगी अपनी फिजिक लाइक जिम अब सब्सक्रिप्शन दी है तो जाना चाहिए ना. महीने में 3-4 बार जाके कोई फायदा नहीं. तो वो भी रेगुलर होना शुरू करूँगी. एंड वन मोर थिंग है मेरी कम्युनिकेशन पे मैं वर्क करूँगी क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ. कई बार लाइक आई शुड बी लाइक मम्मा कहते हैं हमेशा शांत में बोलना एक अच्छे फेमिना की लाइक पहचान होती है कि आप आप बहुत ही स्वीटली प्रोनाउंशिएट करो. एक सिंगल वर्ड जो अगले को समझ आए. एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट. तो वो चाहती है. तो हाँ वो थर्ड पे रहेगा लेकिन कम्युनिकेशन. आई बिलीव मैं ठीक हूँ यार. अच्छा. सो योर फेवरेट पंजाबी सिंगर? ऑब्वियसली पंजाबी आ गए हो दिलजीत दोसांझ. इट्स माय फेवरेट. ओके. वन पंजाबी वर्ड यू लव सेइंग हमेशा जो आपके जुबान पर रहता है? कैंट. ओके. आपका ड्रीम को स्टार फॉर अ पंजाबी और बॉलीवुड बोथ मूवीज? आई थिंक बॉलीवुड में भी बॉलीवुड में एक ये दिलजीत दोसांझ क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है ना ये नहीं कि वो हिट है. मुझे उनको देख के सीखना है. लाइक रियल में देखना है. मैंने बड़ा कुछ सुना उनके बारे में कि अगर ऑफ साइड भी बैठे होंगे ना लाइक कई साइड पे ऑफ कैमरा भी तो वो कुछ पढ़ते रहते हैं बातें. मतलब उनकी चीज़ें मैं उनको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ देख के. नॉट लाइक अ बिग फैन मोमेंट बट मतलब वो हो जाता है ना कि फैन मोमेंट तो चलो रहेगी कि दिलजीत है बट उनको देखना चाहती हूँ कि वो क्या बड़े एक्टर्स कैसे होते हैं यार. क्या करते हैं वो चीज़ एक्सपीरियंस. ओके. सो अब बात करते हैं अमृता का आइडियल गाय कैसा होना चाहिए. ठीक है ये बढ़िया. आप शो के बहाने ना सब कुछ देख लो. ये सोमवार शो होना चाहिए था एक है ना. ऑफ कोर्स. नाइस. चलो आपकी प्रेफरेंस आपकी चेकलिस्ट में प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? ठीक है. टॉल डार्क और हैंडसम में से कौन सी प्रेफर? टॉल बहुत क्योंकि मेरी हाइट के इश्यूज आ जाते हैं बहुत. लड़के सिंगर्स की हाइट होती है मैम आप बेयरफुट आ गए. आई नो. वही है. ठीक है. करियर ड्रिवन और फैमिली ओरिएंटेड?
और बोथ? बोथ. ओके. सेंस ऑफ ह्यूमर कितना इम्पोर्टेंट है एक बंदे में? बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं तो बंदा ही क्या हो. तो है, इम्पोर्टेंट है. ओके. व्हाट्स वन क्वालिटी यू फाइंड इररेजिस्टिबल इन अ मैन, जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि आपको बहुत इम्प्रेस कर दे, ऐसी क्वालिटी इन अ गाय? कई होते ना फील कराएंगे, रोज ले आए, कई दिखावा करते हैं हाँ. लव का, केयर का. हाँ. बट मुझे होता है कि वो बंदे को खुद फील होनी चाहिए चीज़ की, मतलब दिखावे वाली चीज़ ना पता लगे, वैसे पता लग जाए बंदे की बातों में ही पता लग जाए कि वो केयरिंग है, बस वो चीज़ होती है. ओके, ठीक है. तो करते हैं बॉयफ्रेंड मटेरियल क्विज. हाँ. मैं आपको क्वालिटी बताऊंगी. इंस्टा पे डालोगे? देखते हैं. सही है, गुड है. ठीक है, मैं क्वालिटी बताऊंगी आपको. आपको बताना है कि इट्स द बॉयफ्रेंड मटेरियल फॉर यू और नॉट. ठीक है. ही इज अ लिटिल जेलस बट एक्सट्रीमली लॉयल. ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड मटेरियल है, जेलस तो करना बनता है यार. ठीक है. ही डज नॉट लाइक सोशल मीडिया बट प्रेफर्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन. सोशल मीडिया, हाँ ठीक है, बिकॉज आजकल वैसे भी सोशल मीडिया बहुत हो गया. हाँ है बॉयफ्रेंड मटेरियल. जो बहुत वायरल, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रहते हैं वैसे लड़के. नहीं नहीं वैसा नहीं, फिर तो फोकस ही नहीं करेंगे. तो रील बनाते हैं, बेबी आज खाना खा रहे हैं, फन मोमेंट. हाँ बाली आए हम दोनों. मतलब हम अपना ऑब्सेस्ड, हम वी आर ऑलरेडी ऑब्सेस्ड विद आवरसेल्फ. हमें बंदा नहीं चाहिए अपने से. जब हमारा टाइम है ना, अस टाइम, तो वी वांट लाइक कुछ नहीं होना चाहिए बीच में, बस वो होता है. ओके. He can't dance but tries his best at every party to impress you. नो आई डोंट थिंक सो. इम्प्रेस करना जरूरी होता है, बंदा खुद ही वैसे होता है. तुम्हारे स्किल्स वैसे, तुम्हारा नेचर कैसा, वही मेन है. मेरे को इम्प्रेसिव. ठीक है. He's super busy with work but makes time for yourself in the every weekend भी टाइम निकालता है जो आपके लिए. बहुत बढ़िया. वो तो बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड मटेरियल है. ओके. टाइम निकालना, टाइम ही तो आजकल नहीं निकलता किसी से, वही मेन चीज़ है. अगर आपके पास टाइम होगा देने के लिए? ऑब्वियसली, मैं अगर उसको है मेरे से मिलने का तो ऑब्वियसली टाइम तो होगा यार, निकलेगा ही. ओके. सो ही इज ऑलवेज क्रैकिंग जोक्स बट स्ट्रगल्स विद सीरियस कॉन्वर्सेशंस. नहीं, बंदा जोक पे थोड़ा रहना चाहिए. हमेशा ही मजाकिया नहीं होना चाहिए ना, सीरियस कॉन्वर्सेशन भी तो. सीरियस यार. पता लगे मैं कहूँ तूने शादी करनी है कि नहीं. व्हाट इज दैट? ठीक है. तो आपके लिए रेड फ्लैग्स क्या है एक लड़के में? रेड फ्लैग, हाँ. तो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि एक बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए. टॉल तो चलो आपने बोल ही दिया. मतलब ट्रू होना चाहिए, झूठ ना बोले. चल ठीक है यार, थोड़ा सा बोल दो, कुछ नहीं होता, बट झूठ नहीं एग्जैक्ट होना चाहिए आपका. और मतलब ट्रांसपेरेंट रहे मेरे साथ, और हर चीज़ शेयर, हर चीज़ भी नहीं, चलो ठीक है कुछ चीज़ें होती हैं शेयर करे. और ये ना हो कि मतलब क्या कह सकते हैं, वो अपनी टाइम ही मेन प्रॉब्लम होती है. अगर टाइम नहीं है तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, कहाँ थे ये वो. बस एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बंदा. हाउ आर यू एज अ गर्लफ्रेंड? मैं देखो शक नहीं करती, सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं बहुत चिल बंदा हूँ. ठीक है. मैं कभी फ़ोन चेक करने वालों में से नहीं हूँ. मेरा पासवर्ड जो है ना फ़ोन का, मेरे जितने करीबी दोस्त है, भाई मम्मा सारे जो है, मेरी इवन मेकअप आर्टिस्ट, मेरे पासवर्ड तक पता होते हैं लोगों की. मैडम इतने वो है बोंगे, इनको पता ही नहीं है पासवर्ड, याद नहीं रहता ना, तो एक ही लगा रहता है मेरा बर्थ डेट. तो सबको बता दिया. लेकिन किसी को पता नहीं ना मेरा बर्थ डेट. पर सर्च कर लेंगे वो तो. चलो कोई ना, फ़ोन तो मेरे पास ही है. तो हाँ, मतलब मेरी अगर कैरेक्टर बताऊँ गर्लफ्रेंड का, तो मैं भी ये हूँ कि मेरे को भी टाइम स्पेंड करना पसंद है. और अगर देखा जाए तो मैं केयरिंग नहीं हूँ ज़्यादा. मेरे को होता है कि कोई मेरी केयर करे. वो कहता है ना कि मतलब वो मेरे को चाहिए, एक फील होती है कि चलो मेरे पे ही करो यार, मैंने नहीं किसी की केयर करने वाले. वो टाइप है मेरा नेचर. अच्छा ठीक है. सो लास्ट राउंड करते हैं. ठीक है. रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं पूछूंगी आपसे, आपको आंसर देना है. योर प्राउडेस्ट मोमेंट सो फार? प्राउडेस्ट मोमेंट ये होती है जब कोई आता है फैन और वो सेल्फी कराता है और मम्मा पास खड़े होते हैं. तो अब वो देख के खुश होते हैं, और मेरी मम्मा से सेल्फी कराते हैं कि मदर है इसके. तो वो मेरी प्राउडेस्ट मोमेंट. कब हुआ था ये? Once it happened when I was in Elante, and at the time near about 12 to 13 guys just covered mama and me like in a circle, and they were like, ये तो अमृता आमी है, इको जे गाने वाले. इको जे गाना आज ही शूट हुआ था, आपको था पिछले साल. अच्छा. दिस डे 9th of Jan. एंड लकी डे होता है वैसे मेरे लिए. तो हुआ क्या था, वो फोटो कराए तो मम्मा भी साथ थे, तो वो करवाई. तो शी वॉज वेरी हैप्पी एट द टाइम. एंड वो स्माइल मुझे वो नहीं भूलती. वो कुछ नहीं दे सकते, करोड़ों लाखों रुपए भी चले जाए, वो नहीं दे सकते. ओके. सो वन थिंग अबाउट योरसेल्फ दैट नोबडी नोज, एंड नाउ पीपल आर गोइंग टू नो. नहीं, ऐसे कैसे बता दूँ मैं? बताना पड़ेगा. नहीं, वैसे मैक्सिमम लोगों को पता है. मैं जैसे फूडी हूँ, तो मुझे डार्क चॉकलेट की बहुत गंदी आदत थी, तो वो लिवर में इन्फेक्शन करती है. तो मुझे मना किया था, बट स्टिल अभी भी बता रही हूँ.
मम्मा को मत पता चले, मैं खाती हूँ अभी भी छुप छुप। अभी खाते हो? ओके। कभी कॉफ़ी भी ले लेती हूँ, कभी कभी डार्क। ओके, अभी पता लग जाएगा आप सबको। ना ना ना, ये पॉडकास्ट मम्मा तक नहीं जाएगा। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अमृता? नेक्स्ट फॉर मी, नेक्स्ट यही है कि बस एक और मूवी है सून। अभी मैं चंकी पांडे सर से मिल गई थी थोड़े पहले, तो मे बी इन बॉलीवुड थोड़ा चल रहा है अभी। इट्स वी कैंट लाइक, मैं पहले बता नहीं पाती, लेकिन जब हो जाए ना चीज़ तभी बताना चाहिए। तो मे बी आपको जल्दी ही सरप्राइज मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। सो इफ यू कुड डिफाइन योर लाइफ जर्नी टिल नाउ, तो क्या वर्ड होगा या क्या सेंटेंस होगा? आई थिंक नेवर स्टॉप, कीप गोइंग, वर्क हार्ड। ये एक चीज़ है, मेरा एक फ्रेज हमेशा रहता है लाइन में, एंड इट्स व्हाट ड्राइव्स मी एवरी डे आई थिंक। तो मैं बिलीव करती हूँ कि यही चीज़ है, एंड आई बिलीव इन ब्रेकिंग बैरियर्स है। तो वैसे भी मैं कानून तोड़ूँ। तो एक क्लैरिटी पहले से थी आपकी कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्या कितना टाइम लगा ये सीखने में, दैट इज आर द क्वालिटीज दैट यू नीड कि आपको? आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ साथ बंदा सीखता है। ये नहीं कि बंदा चाहता है कि ये सीख जाए तो नहीं सीख पाएगा। ये जब तक आपको ठोकर ना लगे, जब तक आप वो चीज़ में जाते नहीं, जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करते, वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो वो बड़ी मेहनत है, पिछले 2 सालों से की जो मेहनत है, इधर धक्के धूप में खाए, गिरी बेहोश हुई, ये वो तो वो यहाँ तक लेके आए। मैं लाइक एक सोल ब्रेड विनर हूँ घर पे, एक पिलर हूँ अर्निंग अकेली, तो हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, मदर और भाई का। तो वो चीज़ का शुरू से रहता है, वर्किंग में हूँ। हाँ। ओके, सो आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हो? पॉजिटिव कैसे रखती हूँ? मैं अपनी फैमिली की तरफ देख लेती हूँ, भाई वो खुश है, मैं क्यों उदास हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को पॉजिटिव रखते हैं। मेरे टचवुड में फ्रेंड्स बहुत कम रखती हूँ, मेरा ग्रुप छोटा रहता है, बट जो भी हो गए ना, ये है कि अगर रात को कोई भी 5 बजे भी मेरे को सुबह जरूरत पड़ी ना, वो वहीं पहुँच जाते हैं 10 मिनट के अंदर। ये होता है। सेट पे कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जैसे कि आपके को एक्टर के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया या कुछ सबसे चीज़ें होगी, irritate तो फिर कैसे आप उससे आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो, कैसे करते हो? जब ना हमको एक्टर साथ होते हैं ना, जब कोई लाइक उसके कारण इरिटेट हो रहे हो, मतलब ऑब्वियसली इरिटेट होता है, बट मैं कभी भी इरिटेट नहीं दिखाती होगे, ऑब्वियसली हो जाता है अंदर से, बट बाहर से मैं ऑलवेज ही करती हूँ, यार हो जाएगा यार, बढ़िया, तू बहुत अच्छा कर रहा है, और वो इसी खुशी में कर देता है। मैं जब भी कुछ होता है ना, अगर कोई फील हो, तो हम कभी भी उनको फ्रंट पे नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको भी मोरल डाउन हो जाएगा और हमारा क्या वो लिंक खराब होगा एक तरीके का। तो मैं हमेशा उसको मोटिवेट कर देती हूँ, और तो वो चीज़ अच्छी हो जाती है आगे से। ओके, सो व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू योर फैंस एंड सपोर्टर जिन्होंने अभी तक आपको इतना प्यार दिया है? पहले तो लव यू ऑल, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आप लोग, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि इतना कोई होता है हक मेरे पे कि कितने लोग मुझे प्यार करते हैं। उस भगवान ने दी इतनी प्यारी ऑडियंस है, तो हर फैन को बहुत ज़्यादा प्यार। बिकॉज कई लोग होते हैं, कईयों साथ मैं मिल भी नहीं पाती, बहुत होते हैं। एक मेरा फ़ैन एक्सपीरियंस है कि लाइक मैं मेरा ना जिम मैंने बता दिया कि प्रो अल्टीमेट हूँ, मेरी स्टोरी डल जाती है, तो वो बाहर आके खड़ जाता था नीचे, मेरे भाई होते थे, वो देखते थे ट्रेडमिल ऐसे स्टोरी डाल के डाल देता था, मेरे को मेंशन करिए, मैम आप 3rd वाले ट्रेडमिल पे हो ना। हाँ। तो मैं लाइक यार ये कहाँ से पहुँच गया। दिवाली पे पता क्या हुआ, वो गया ही नहीं, कहता मैं घर पे नहीं जाऊँगा, 11 बजे तक बैठे रहूँगा। इतनी डार्क चॉकलेट के डब्बे लाया हुआ था मेरे लिए। उसको पता था कि आपको पसंद है? हाँ, स्टोरीज डालती थी ना तब। अच्छा। मेरे भाई वाज लाइक, हाँ घूर रहे, चारों खड़े मेरे आसपास चॉकलेट के डब्बे। और उससे पहले भी एक बार आया, पता नहीं क्या क्या गिफ्ट लेके आता था, तो बड़े खुश होता था मुझे देख के। मैम वो एयरपोर्ट पे काम करता है, तो वो कहता है कभी भी कुछ जरूरत हो, लगेज की प्रॉब्लम, ये सो स्वीट। तो वो बहुत प्यारा है इंसान। तो मुझे जब उनको देखती हूँ मैं बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, क्योंकि वो लोग कितना बेस्ट, मतलब ये सोचे कि बिना सोचे कि लड़की को हम जानते भी नहीं, इतना ज़्यादा करते हैं मेरे लिए। तो मैं थैंक यू कहूँगी, बहुत अच्छे लोग। तो कभी किसी फैन को डेट करना चाहोगे या नहीं करना चाहेंगे? देखो, मैं सुष्मिता की बहुत बड़ी फैन हूँ, उसने भी अपने फैन को डेट किया हुआ है, देख लिया। अच्छा, हाँ, आई रिमेम्बर। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ देखो, ये नेचर पर डिपेंड है। अगर कोई फैन अच्छा भी लग जाए तो ऑब्वियसली यार दिल है, देखा। ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे आपको लगे कि वो वर्दी है आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए, आपका पार्टनर बनने के लिए? लॉयल, ऑब्वियसली टॉल एंड हैंडसम तो होता ही है बंदे को हो, बट दिल अच्छा होना चाहिए। सूरत से क्या लेना, सीरत खूबसूरत होनी चाहिए। तो अगर सीरत अच्छी है, दिल से अच्छे हैं वो, तो मेरे को अच्छा लगेगा। मेरे को ध्यान रखना कि मेरी अंडरस्टैंड करना कि उस लड़की को चाहिए क्या यार, पैम्पर करना। तो ठीक है, आई होप सो दैट यू गेट द सेम एंड मल्टीपल वेज में आपको प्यार वो मिले। बट आप किस तरह से सोसाइटी को पे बैक करना चाहोगी? सोसाइटी को आई थिंक सोसाइटी से तो बहुत कुछ मिला है, एंड उनको पे बैक मैं किस वे में करूँ, लाइक एक थैंक्स कह सकती हूँ। और किसी को अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है, लाइक कुछ भी हो, तो आई एम ऑलवेज देयर। मैं कभी ये नहीं कहती कि मैंने कभी इंस्टा पे देखा नहीं किसी का, मैं हर चीज़ देखती हूँ। किसी ने पोर्ट्रेट बनाया, हर चीज़ देखती हूँ।
सबको लगता है कहीं मैं इग्नोर कर देती हूँ, नहीं, कई बार मेरी मैनेजमेंट टीम इग्नोर करती है, मैं नहीं करती। मुझे टाइम चैलेंज भी मैनेज कर रहा है तो मेरी आईडी मेरे ब्रदर पास भी होती है, बट जब जब मैं किसी की चीज़ देखती हूँ मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं बहुत प्यार, खुश होती हूँ कि इतना प्यार करती है। तो अगर पे बैक करना भी है मैंने सोसाइटी को तो बहुत सारा प्यार है। आप कभी भी आइए, मेरे को मैसेज कीजिए व्हेनेवर कोई भी प्रॉब्लम है, जितना हो सके मैं हेल्प करूँगी और मेरी टीम भी करेगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। दैट्स रियली स्वीट। आई थिंक अमृता, आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज़ दैट लेगेसी आप छोड़ना चाहते हो, दैट कि अब लोग आपको कैसे याद रखें? मैं क्योंकि लोगों को मैं ये नहीं कि बहुत बड़ी मशहूर एक्ट्रेस ऐसे याद रहूँ, लोगों को ऐसे याद रहूँ कि मैं बहुत अच्छी थी एंड मेरे को लोग पहचाने कि बहुत प्यारा इंसान था वो दिल से। क्योंकि देखो हम लोग, नाम कमाना होता है मेन, नाम कमाना दिल में लोगों के बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना तो चलो बंदा मशहूर है, बड़ा अंबानी है, चलो नाम तो होता है इतिहास में, बट जिसके लिए दुआ निकले दिल से, जाने के बाद भी उस खुदा पास दिल से दुआ मिले, खुदा भी गए यार ये तो आ गया फिर भी लोग इतनी दुआ देते हैं, वैसा इंसान बनना है। एंड लोग मुझे इसी लेगेसी मैं चाहूँगी रखना कि मुझे ऐसे ही जाने लोग। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। आई थिंक सो मैनी गर्ल्स गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग टुडे, है ना? सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अमृता। आपसे बात करके बहुत ज़्यादा, सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पता नहीं चला टाइम का। सो आई होप सो दैट आई गेट टू मीट यू सून अगेन, वेरी सून, है ना? एंड मुझे भी जल्दी मिलना है इनसे, बहुत स्वीट है यार, सुंदर है। हाँ, सेम टू यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सो आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, बिकॉज आई ऑल्सो इन्जॉयड सो मच विद हर। एंड इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।